Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will start the third chapter of first year biology and the name of the chapter is cell structure and function. In this chapter we will discuss the technique used in cell biology. जो टेक्निक सेल बायोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाउंड्री वॉल जितने भी जो हैं वो स्ट्रक्चर्स उनको डिस्कस करेंगे. साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स, सारे साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ द cell structure and function introduction. We are studying cell from our early classes. आप सब पहले से सेल पढ़ते हुए आ रहे हैं. सेल होता क्या है आप सबको पता है कि सेल जो है इस अगर सेल की बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ये है तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन लेकिन इसके बहुत ही वास्ट मीनिंग है. अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. बेटा स्ट्रक्चरल मीन्स के हर सेल का जो यूनिट है, ऑर्गेनल है और पार्ट है, यू कैन से हैव अ बेसिक और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड एवरी पार्ट एंड ऑर्गेनल और द ऑर्गन ऑफ द सेल इज़ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन. यानी कि सेल जो है वो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि इसका हर पार्ट और ऑर्गेनल जो है उसका एक ख़ास और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और हर पर्टिकुलर ऑर्गेनल जो है और जो है वो पार्ट जो है वो एक ख़ास फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है. एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी वी मस्ट स्टडी सेल इन डिटेल क्योंकि सेल के बगैर जो है वो हम आगे बात नहीं कर पाएंगे. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को डिस्कस किया जाता है. फॉर दिस स्टडी वी मस्ट नो अबाउट द टेक्निक. सबसे पहले हमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम सेल को जो स्टडी कर रहे होते हैं वो किन टेक्निक्स के अंडर कर रहे होते हैं. बिकॉज इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आई. तो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर तो ये नज़र ही नहीं आएगा. तो उसकी टेक्निक्स को उसको आइसोलेट करना, उन सेल के पार्ट्स को निकालना, आइसोलेट का मतलब है अलग करना, उनको मैग्नीफाई करना, उनको बड़ा करके देखना, और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं अगर उनको वो क्योंकि ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो सेल के कलरलेस होते हैं उनको हमने कलर्ड करना या स्टेन करना, वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. तो हमें ये अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है. तो टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी के अंदर मेजॉरिटी यूज्ड होती हैं कि हम भाई सेल को आइसोलेट कैसे करें या सेल के पार्ट्स को अलग कैसे करेंगे, आइसोलेट करेंगे और फिर हाउ कैन वी सी इन द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे पहली टेक्निक होती है सेल फ्रैक्शनेशन. और सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर आप सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन टेक्निक्स को डिस्कस करते हो. डिफरेंशियल स्टेनिंग है, माइक्रो डाइसेक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, टिश्यू कल्चर है, माइक्रोस्कोपी है एंड मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल साइजेस. कि भाई हम सेल के ऑर्गेनल्स और उनके साइजेस को कैसे मेजर करेंगे. अब सबसे पहली बात आ जाती है सेल फ्रैक्शनेशन की जिसके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन को डिस्कस करते हैं. पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शनेशन क्या होती है. आप सबको ये पता है फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि सेल को पार्ट्स के अंदर फ्रैक्शन पार्ट्स. अब सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर क्या होता है कि हम सेल के पार्ट्स को अलग कैसे करेंगे. आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड एज दी सेल फ्रैक्शनेशन. कि अब हम अगर सेलुलर कंपोनेंट्स को आइसोलेट करें, उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए उनकी पर्टिकुलर सेल केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेल फ्रैक्शनेशन. अब इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं सेल को सेल के ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ एंड डेंसिटी. कि कितना डेंस अगर है या उसका साइज़ बड़ा है या वो अगर कोई डेंस है यानी कि थोड़ा सा भारी अगर, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम इसको अलग करते हैं. ये 2 स्टेप्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है हमारे पास
प्रोसेस एक होमोजेनाइजेशन कहलाता है और वन इज़ कॉल्ड एज दी सेडिमेंटेशन। होमोजेनाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शनेशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ब्रेक्स इन एन आइस कोल्ड सूटेबल मीडियम विद प्रॉपर pH एंड आयनिक कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आप क्या करते हो कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ले लेते हो। फॉर एग्जांपल के आपके अगर कोई हम प्लांट्स के सेल की बात करें तो प्लांट्स के एक ही जगह के सेल्स जो हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक ही पार्ट के, वेयर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हो, उनको हम ब्रेक करते हैं आइस कोल्ड सूटेबल मीडियम के अंदर जिसकी एक प्रॉपर pH मेंटेन रखी जाती है, आयनिक कॉम्पोजिशन मेंटेन की जाती है एंड दीज सेल्स आर प्लेस इन होमोजेनाइज़र। और फिर हम इसको होमोजेनाइज़र और मोर्टर एंड पिस्टर के अंदर डालते हैं। एंड फॉर प्लांट सेल एन एंजाइम पैक्टिनेज इज़ ऑल्सो यूज इन मीडियम टू सेपरेट सेल्स बाय डाइजेस्टिंग मिडिल लैमेला। और प्लांट सेल के अंदर एक एंजाइम पैक्टिनेज, पैक्टिन एंजाइम होता है, पैक्टिनेज मतलब पैक्टिन के ऊपर पैक्टिनेज लगेगा, वो जो है वो यूज़ होता है टू सेपरेट द डाइजेस्टिंग मिडिल लैमेला, ताकि वो मिडिल लैमेला को डाइजेस्ट कर सके। अब यहाँ पे क्या होता है, होमोजेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी मशीन के अंदर डालेंगे उन सेल्स को कि वो एक दूसरे के साथ मिक्सड आउट होंगे, ठीक है। अब जब होमोजेनाइज कर लेते हैं आप उन सब चीज़ों को तो वो सेल्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं और सेल्स के कुछ पार्ट्स भी अलग अलग हो जाएंगे। जब हम बहुत सारे एक मशीन के अंदर एक ख़ास RMP के ऊपर उसके ऊपर उनको घुमाते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहलाती है वो, उसको ख़ास RMP के ऊपर घुमाते हैं तो वो जो है वो चीज़ों को सेपरेट कर देती है सेल के पार्ट्स को। मशीन जो है वो कभी कभार इस तरह की स्ट्रक्चर की होती है और उसके ऊपर इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी जो है वो टेस्ट ट्यूब रखने की जगह होती हैं। उन टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो हम मोटर एंड पिस्टल से उसको प्लांट के पार्ट लिया लीफ का, उसको पीस के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और फिर होमोजेनाइजेशन और सॉल्यूशन वगैरह डाल के हमने होमोजेनाइज़र ऑन कर दिया, ख़ास RMP के ऊपर वो घूमेगा और 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए फिर इस तरह सेपरेट हम करते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब रखी है तो बराबर में हमें यहाँ भी रखनी पड़ेगी वरना ये ब्रेक हो जाएगी। अगर हमने यहाँ रखी है तो यहाँ रखनी पड़ेगी, अगर हमने यहाँ रखी है तो यहाँ हमें टेस्ट ट्यूब रखनी पड़ेगी, यानी कि हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो आपकी उसके सामने हमने अपोजिट डायरेक्शन में मेंटेन करनी पड़ेगी दूसरी टेस्ट ट्यूब में। टिश्यू सेल्स लिए होमोजिनेट किया उनको, ठीक है, होमोजिनेट किया 10 मिनट्स के बाद हमने पैलेट रिच इन न्यूक्लियर एंड सेलुलर डेब्रिस जो है वो नीचे हमारे आ गया 10 मिनट के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट था सेल के अंदर सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस होता है, वो सेपरेट होता है, ठीक है, हैवी डेंसिटी रखता है, ठीक है, अदर ऑर्गेनल से। फिर जो है वो नीचे उसके बाद जो है वो जब हमने 15 मिनट दोबारा उनको हमने घुमाया तो माइटोकॉन्ड्रियाज अलग हो गए, ठीक है, फिर स्मॉल ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोजोम्स और फिर ऑर्गेनल्स अलग होंगे और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स होंगे। अब हम क्या करते जाएंगे, जब हमारे पास ये सेलुलर डेब्रिस ये हम सेपरेट करके दूसरी में डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर इसके अंदर जो बचा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये सेपरेट करने के बाद दूसरे में डाल देंगे और ये जो हमारे पास चीज़ें आएंगी इसको हम माइक्रोस्कोप में रख के स्टडी करेंगे। तो ये पूरा हमारे पास प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आ जाता है सेडिमेंटेशन। अभी तो हमने होमोजेनाइजेशन बताया कि भाई हमने सिर्फ मशीन चलानी है और सेपरेट करना है। सेडिमेंटेशन क्या कहलाता है, जो अभी मैंने कहा कि नीचे जो सेटल डाउन हो गए ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड मास बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड एज दी सेडिमेंटेशन। अब ये जो नीचे जम गए ये सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम अलग करेंगे। स्मॉलर द पार्टिकल ऑर्गेनल और मॉलिक्यूल द हायर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दी सेपरेशन। जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको रिक्वायर्ड होती है अलग होने के लिए। तो it requires ultra centrifugage instrument. Its a rotation can be up to 60,000 cycles per minute. एक मिनट के अंदर 60,000 साइकिल्स घूमता है, वो इतना तेज़ इंस्ट्रूमेंट होता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड कंपोनेंट। और ये सेल के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए यूटिलाइज होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है मेथड है सेल बायोलॉजी में, जहाँ पे आप सेपरेट कर रहे होते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन rate and it is a step wise process by increasing the centrifugation speed। क्योंकि देखें आपके ये वाली जो है स्पीड पे 10 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद 15 मिनट हमने
टाइमिंग भी इंक्रीज़ करनी है, स्पीड भी इंक्रीज़ होती जाएगी और वो फिर सेंट्रीफ्यूगेज करता जाएगा। ठीक है। इन द बिगनिंग लोअर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेज इज़ यूज्ड, क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट्स लोअर आरएमपी पे भी निकल जाएंगे। एंड साइज ऑफ रोटेटर इंक्रीज स्टेप वाइज अंटिल द टारगेट अचीव। और लो स्पीड पे लार्ज पार्टिकल्स लाइक सेल न्यूक्लाई सेटल डाउन होते हैं, जैसे मैंने बताया था। और फिर स्मॉलर पार्टिकल्स आर स्टिल इन द सुपरिटेंडेंट फ्लूइड। और सुपरिटेंडेंट फ्लूइड क्या कहलाता है? सुपरिटेंडेंट फ्लूइड आपका ये कहलाएगा जो ऊपर की तरफ रह गया है, ठीक है, ये सुपरिटेंडेंट फ्लूइड कहलाएगा। और फिर उसको आप रिफ्रेश ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, फिर दोबारा से आप उसको एक ख़ास आरएमपी पे मूव करवाएंगे और फिर आपके पास जो है वेरियस सेल फ्रैक्शंस जो है वो आपके पास आ जाएंगी। आप उसको साइटोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि आप बायोकेमिकल उसका टेस्ट कर सकते हैं और साइटोलॉजिकली आप उसको जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द अदर टेक्निक्स। होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।